फरमा रहे एक औरत जहन्नम में देखी गई जिसका मुंह सूअर की तरह था, जिस्म गधे की तरह था। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम से सैयदा ने पूछा, बाबा जान आखिर उसका ये हाल क्यों था, ये हाल होने की वजह क्या थी? तो अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांचवी औरत जो जहन्नम में देखी गई उसका चेहरा खिंजीर की तरह था और उसका पूरा जिस्म गधे की तरह था, चेहरा सूअर की तरह, जिस्म गधे की तरह, और वो जहन्नम के अंदर लटकी हुई है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, जरा गौर तो करो मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल जहन्नम का मुशाहिदा करके सैयदाए कायनात और मौला अली के सामने बयान फरमा रहे हैं। और बहुत कम रिवायतें ऐसी जिसको सैयदा ने रिवायत किया है, जो रिवायत में पढ़ा उसको सैयदाए कायनात ने भी रिवायत किया, मौला अली ने भी रिवायत किया। थोड़ा तसव्वुर करो मेरी बहनों, आका फरमा रहे एक औरत जहन्नम में देखी गई जिसका मुंह सूअर की तरह था, जिस्म गधे की तरह था। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम से सैयदा ने पूछा, बाबा जान आखिर उसका ये हाल क्यों था, ये हाल होने की वजह क्या थी? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो चीजों की वजह से, जिसका मुंह सूअर की तरह, जिस्म गधे की तरह था, वो औरत में दो गुनाह थे, वो दो गुनाह करती थी। नंबर एक झूठ बोलती थी, नंबर दो चुगली करती थी। एक तो झूठ बोलना, नंबर दो चुगली करना। आज तो औरतें झूठ बोलने को गुनाह ही नहीं समझती, ऐसा लगता है जैसे झूठ पर औरतों ने डबल पीएचडी कर ली है। ये हालात है औरतों का, खवातीन का। हालांकि मर्द भी झूठ बोलते हैं, झूठ तो बल्कि आम ही हो गया है। अल्लाह अकबर, सोचो ये दुनिया में हमेशा नहीं रहना। अल्लाह की बंदियों, सूअर जैसा मुंह होगा झूठ की वजह से, गधे जैसा जिस्म होगा। ये मजहब इस्लाम की तालीम है। अल्लाह के रसूल, झूठ ना बोलो, झूठ से कितना बड़ा नुकसान है। अल्लाह अकबर, यहां तक फरमाया कि मोमिन झूठ नहीं बोलता, ये तो मुनाफिक की निशानी है। झूठ ना बोलो, अपने बच्चों को भी झूठ से बचाओ। और एक बात ये भी याद रखना, 95% लोग झूठ इसलिए बोलते हैं बंदों की नाराजगी से बचने के लिए। मैं कहता हूं 1000 नाराजगियां मोल ले लो, अल्लाह को नाराज मत करो, अल्लाह को राजी रखो। और दूसरी चीज चुगली, चुगली भी बड़ी खतर। चुगली का मतलब क्या? चुगली किसे कहते हैं? चुगली का मतलब इधर की बात उधर लगाना। आज से 50 साल पहले तक के लोग कहते थे औरतें चुगलखोरी करती है, लेकिन अब तो मर्द भी चुगलखोर हो गए, इल्ला माशाल्लाह। इधर की बात उधर लगाना, उधर की बात इधर लगाना, ये चुगली है, चुगली। अगर चुगली से आदमी बच जाए, चुगली से इंसान बच जाए, तो दुनिया के 90% झगड़े खत्म हो जाए। घर के झगड़े, मोहल्ले के झगड़े, सारे झगड़े खत्म हो जाए। ये झगड़े चुगली की वजह से, इधर की बात उधर, सास की बात जिठानी तक, जिठानी की बात देवरानी तक, देवरानी की बात फुला तक, ननन तक, ये सब चीजें होती है और ये झगड़े इसमें होते हैं। फिर ये चुगलखोरियां कभी कभी तलाक तक की नौबत ले जाते हैं, इसलिए चुगली से बचो। एक बात है इमाम गजाली ने लिखी है, मैं अर्ज कर दूं, सुन ले। अल्लाह अकबर, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार पीट कर कुएं में डाल दिए और उनका कुर्ता उतार लिया, बकरी के खून में बहा कर, बकरी के खून में भिगा करके रोते पीटते आए और अपने बाबा से कहा, बाबा बाबा यूसुफ को भेड़िया खा गया। और सबूत के तौर पे एक भेड़िया भी पकड़ लाए। इमाम गजाली लिख रहे हैं अपनी तफसीर में कि सबूत के तौर पे कितने लोग जो है वो कैसी कैसी साजिशें करते हैं। बकरी के खून में कुर्ता डुबो लिया और भेड़िया भी पकड़ लिया सबूत के तौर पे, कि कितना पक्का सबूत है। याकूब तो अल्लाह के नबी थे अलैहिस्सलाम। तो बहरहाल जब वो कुर्ता पेश किया तो कुर्ता आपने देखा, तो देखो जब इंसान गलती करता है तो कोई ना कोई पॉइंट छोड़ ही देता है। तो कुर्ता देखा तो याकूब अलैहिस्सलाम हंसने लगे रोते रोते। कहा कितना होशियार भेड़िया था कि पूरा यूसुफ खा गया, और कुर्ता जैसा कि वैसा ही। भाई जब जानवर किसी इंसान को खाएगा तो पहले कुर्ता फाड़ेगा ना, तो कुर्ता तो जैसा कि वैसा ही है और पूरा इंसान खा गया। कैसा होशियार भेड़िया था। तो कहने लगे बाबा यही भेड़िया था, ये खड़ा, इसको हम पकड़ के लाए। तो हज़रत याकूब ने रोते हुए कहा, ओ भेड़िए, मेरे यूसुफ को, खूबसूरत यूसुफ को खाना तुझे कैसे गवारा हो गया, तूने कैसे खा लिया? तो चूंकि नबी थे ना याकूब अलैहिस्सलाम, तो भेड़िए ने नबी से बात की और भेड़िए ने कहा, अल्लाह के नबी, आपका यूसुफ सिद्दीक भी नबी है और अल्लाह ने जानवरों पे हराम किया है नबी को खाना। मैं नबी को कैसे खा सकता हूं? मैंने नहीं खाया, इन्होंने मेरे साथ चीटिंग की है, ये मुझे जबरदस्ती पकड़ के लाए। मैं तो अपने दूध शरीक भाई को ढूंढने निकला हूं और ये मुझे पकड़ करके लाए। तो तब हज़रत याकूब ने कहा, बताओ मेरा यूसुफ कहाँ है? कहा मैं जानता हूं मगर बताऊंगा नहीं। कहा क्यों नहीं बताएगा? कहा बताऊंगा तो चुगली हो जाएगी और मैं चुगली नहीं करना चाहता।
چگلی ہو جائے گی اور میں چگلی نہیں کرنا چاہتا. امام غزالی فرماتے ہیں وہ بھیڑیا ہو کر چگلی سے بچا, اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت کے دن وہ بھیڑیا جنت میں داخل کیا جائے. میری بہنوں سوچو, اگر بھیڑیا چگلی سے بچ جائے تو امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ وہ بھیڑیا جنت میں جائے گا. سوچو تو صحیح, اندازہ تو فرمائے. جیسے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا, حضور علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی, اسی طرح سے وہ بھیڑیا بھی جو وہ جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. تو میری بہنوں چگلی سے بچو. اور آخر